सुपर स्टडी सेंटर। अभी तक हम जो है टाइम एंड वर्क के 4 लेक्चर देखे हैं, जिसमें 4 लेक्चर में जितने भी पॉसिबल तरीके के जो कंसेप्ट हैं टाइम एंड वर्क से उनको डिस्कस किया। अभी आगे और भी करेंगे। फिर इसके बाद हम जो है कल या परसों से मतलब नेक्स्ट वीडियो से ही आपको शायद पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी के भी कंसेप्ट और क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, देखिए इस समय आपका एग्जाम कई लगे हुए हैं, जैसे कि CHSL, जैसे ये सब खत्म होता है उसके तुरंत बाद आपको CHSL हो सकता है कि रेलवे भी एग्जाम कंडक्ट करा दे NTPC का, तो CHSL NTPC हो गया रेलवे का। फिर हो सकता है कि आपका जो है UPP या यूपी लेखपाल के बारे में बात किया जाए तो वो भी आने का एक जो है सस्पेंस है कि हो सकता है कि वो भी आ जाए। तो वैकेंसीज आपको भर भर के मिलेंगी, और तो इससे अच्छा है कि आप अपने प्रिपरेशन अगर अभी 2-3 महीने जो भी आपके पास समय है उसको भरपूर इस्तेमाल करें। हाँ, IBPS का भी नोटिफिकेशन आने वाला है जो RRB PO और RRB क्लर्क के लिए, तो बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए, बस आप तैयार हो जाएं और उन तैयारी को बूस्ट कर लें। ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का नया कंसेप्ट। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए A, B और C किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले A ने कार्य छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद B भी कार्य छोड़ देता है। कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखिए इसको थोड़ा सा लाइन बेस पर आप समझिए बेसिक से। मान लीजिए यहाँ पर जो इतना दिन काम हुआ उसमें किसने किया? A ने भी किया, B ने भी किया और C ने भी किया। ठीक, तो इतने दिन बाद मतलब ये 5वां दिन, जो लास्ट के 5वें दिन है, ठीक है, अंतिम का 5वां दिन खत्म होने से 5 दिन पहले कौन चला गया? आप कहोगे A चला गया। तो फिर आने वाला जो भी आगे 2 दिन किसने काम किया? फिर कहा गया कि 2 दिन काम किसने किया? B और C मिलकर काम किया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन यहां से निकल गया? तो आप कहोगे B निकल गया। अब देखिए 5 दिन पहले यहां पर खत्म हुआ था, 2 दिन इन्होंने किया, तो मतलब अंतिम के 3 दिन किसने काम किया? तो अंतिम के 3 दिन काम C ने किया। ठीक, अब इस आधार पर ये 2 दिन का हो गया, ठीक है, और ये 3 दिन काम किया। अब इतना बेसिक ध्यान में। अब क्वेश्चन तो यहां से मतलब ये आपका 3rd स्टेप होगा, लेकिन पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप ये देखिए A और B और C किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो आपको 10 दिन में A, 12 दिन में B और 15 दिन में C समाप्त करता है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो इन तीनों का एलसीएम देखिए 10, 12, 15, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे 60। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये क्या है? ये एफिशिएंसी है, किसकी? इन तीनों की एफिशिएंसी है। बात समझ में? और ये क्या है? 60 टोटल वर्क है, जो कि आप हमेशा जानते हैं। ठीक, अब आइए, अभी देखो ये नहीं पता चला कि इन्होंने ये तीनों लोग हैं ABC, ये कितने दिन काम किए, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि 2 दिन किसने काम किया। तो आप कहोगे 2 दिन B और C मिलकर, तो B कितना करता है एक दिन में? 5, या उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5, और C की एफिशिएंसी 4, मतलब वो एक दिन में 4 काम करता है। तो 5, 4, 9, तो 9 काम करेंगे, 2 दिन तक करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 18 यूनिट वर्क हो जाएगा। क्लियर है? फिर 3 दिन तक अकेले C ने काम किया, तो C एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो आप बताओगे 12 यूनिट वर्क। ये बात क्लियर? मतलब कि अंतिम के 5 दिन तक कितने यूनिट काम हो गए? आप कहोगे 30 यूनिट काम। अंतिम के 5 दिन जब A चला गया था उसके बाद कितना काम हुआ? आप कहोगे कि 18 यूनिट वर्क ये और 12 यूनिट वर्क ये, दोनों मिलकर कितना? टोटल 30 यूनिट वर्क हो गया। और टोटल करना कितने यूनिट वर्क है? 60 यूनिट वर्क करना है। इसका मतलब कि इधर कितने वर्क हुए होंगे? तो आप कहोगे 30 यूनिट इधर, जब A साथ में था तब हुआ होगा, मतलब 30 यूनिट इधर हुआ। और अगर ये तीनों मिलकर काम किए तो मतलब कि 6, 5 और 4 सबकी एफिशिएंसी भी मिलेगी। तो 6, 4, 10 और 5, 15, मतलब 15 इफिशियंसी के साथ 30 यूनिट वर्क हुआ
तो कितना वर्क हो जाएगा, तो आप कहोगे कितने दिन वर्क हो जाएगा, कितने दिन में ये वर्क 30 यूनिट खत्म हुआ होगा। तो आप यहाँ से अगर टाइम निकालोगे तो ठीक है 30 यूनिट अपॉन कितना, आप कहोगे 15, मतलब 2 दिन तक काम हुआ। मतलब तीनों लोग हैं वो मिलकर कितने दिन काम किए, सिर्फ 2 दिन काम किए। ये बात क्लियर। और 30 यूनिट यहाँ भी हो गया, 30 यूनिट यहाँ भी होगा, मतलब काम बिल्कुल समाप्त हो गया। अब आइए क्वेश्चन में पूछा गया कि जो है कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, मतलब अब पूरा काम कितने दिन में होगा। तो आप ध्यान से देखिए 2 दिन ये काम हुआ, 3 दिन ये काम हुआ और 2 दिन पहले काम हुआ था, तो टोटल काम कितना हुआ, मतलब टोटल समय कितना लगा। तो आप कहोगे टोटल समय होगा 2 दिन प्लस फिर 2 दिन और प्लस 3 दिन, टोटल मिलाकर कितना हो गया 7 दिन। और 7 दिन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल कितने दिन काम हुआ, 7 दिन काम हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये समझ में आया है तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, उसको कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन क्या है कि 40 आदमी 40 दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन 5 आदमी छोड़ देते हैं। ठीक है, 5 आदमी छोड़ देते हैं, पूरा कार्य समाप्त तो होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और कैसे इसको करना है पहले ये देखिए। 40 आदमी 40 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 40 आदमी 40 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, कितने यूनिट, आप कहोगे 40 गुणे 40 मतलब 1600 यूनिट। अब 1600 यूनिट काम होगा। अब प्रथम 10 दिन तक काम तो कितने 40 लोग करेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी निकल के जाते हैं, मतलब 10 दिन तो वो काम करेंगे 40 लोग, फिर 10 दिन बाद जो होगा 5 आदमी चले जाएंगे, मतलब आखिरी जो आगे के 10 दिन होंगे उसमें 35 व्यक्ति काम करेगा। ये बात क्लियर, तो ऐसे समझिए। तो कुल कार्य अगर हम यहां से निकालें कि कुल कार्य कितना होगा, तो आप कहोगे कि 40 आदमी 40 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो हो जाएगा वो 1600 यूनिट वर्क हो जाएगा। ये बात क्लियर है, 1600 यूनिट वर्क होगा। अब आगे समझिए बात को, यहां कहा गया कि प्रथम 40 दिन तक तो वो काम करेंगे जो 40 लोग हैं। ठीक, तो प्रथम 10 दिन, तो प्रथम 10 दिन तो 40 लोग करेंगे काम, तो 40 गुणे कितना 10 कितना हो जाएगा 400। अब ये नहीं बताया गया कि अंतिम में कितने व्यक्ति थे, लेकिन आपसे पूछा गया कि कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर हमको तब तक ये घटाना होगा जब तक ये पूरा काम कितने के बराबर ना हो जाए 1600 के। बात समझ में? तो 10 दिन हो गया, फिर उसके बाद का जो 10 दिन है प्रथम नहीं द्वितीय या दूसरा जो भी आप लिखना चाहें, तो क्या होगा कि 35 5 तो चले गए, तो 35 गुणे 10 कितना 350। फिर आगे ऐसे ही होगा, ठीक है, आगे भी ऐसे होगा, तो कितने लोग बचेंगे 30 गुणे 10 300। फिर 5 चले जाएंगे तो 25 गुणे 10 कितना 250। फिर उसके बाद 10 5 चले जाएंगे, 10 दिन तक काम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200। ठीक, अब इसको देखिए जोड़ लेते हैं, अगर कहीं देखते हैं 1600 से अगर ज्यादा होगा तो ठीक है, 1600 से कम होगा तो आगे देख लेंगे, और ज्यादा होगा तो हम घटा लेंगे कि कितना होगा। तो 400 और 4 3 700, 7 2 900, 900 और 250, 1150 और 1150 और 350 कितना होगा 1400। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये 0 5 और 5 10, 3 2 5, 5 3 8 और 3 11 और 4 15, मतलब 1500 यूनिट वर्क हो गया है। कितना हो गया है 1500 यूनिट वर्क। अब 1500 यूनिट वर्क हो गया है तो बचा कितना है, तो इसमें रिमेनिंग वर्क अगर देखा जाए तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 1600 करना था, जिसमें से 1500 हो चुका है, तो कितना बचा 100 यूनिट वर्क अभी भी बचा है।
अब ये 100 यूनिट वर्क कितने लोग मिलके करेंगे? आप कहोगे 15 लोग, क्योंकि 10 दिन तक तो 20 लोगों ने काम कर ही लिया। तो आगे यहां से देखिए, यहां से देखिए कि इस 100 यूनिट को कितने लोग करेंगे? 15 लोग करेंगे। अगर 15 लोग करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो यहां से दिन निकाल लेते हैं, ठीक है, या समय निकाल लेते हैं। अगर यहां से टाइम निकालेंगे तो 100 यूनिट वर्क अगर 15 लोग मिलके करेंगे तो कितना दिन लगेगा? आप इसको कहेंगे तो आप 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, और 20/3 को आप क्या लिख सकते हो? 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। बात समझ में? अब आइए दिनों को भी हम काउंट कर लेते हैं। तो कितने दिन हुए? 10 दिन, 10 20 दिन, 10 30, 10 40 और 10 50, और 50 और कितना हो गया? 6 सही 2/3, मतलब टोटल कितना हो गया? 56 सही। तो टोटल समय कितना लगेगा? हम यहां से लिख देते हैं टोटल टाइम। तो 50 दिन तो ये हो गए, और 6 सही 2/3 दिन ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 56 सही 2/3 दिन। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अभी इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सोचिए और समझिएगा। क्यों? क्योंकि और भी तरीका इसका नहीं है, मतलब और अगर आप सोचें कि और कोई तरीका तो नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस तरीके से अप्रोच नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होगा। लिखने में समझाने में टाइम लगा है, बट अगर ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको माइंड में या फिर आप सिर्फ यही लिखते 40 गुणे 40, क्योंकि आप ये समझ गए कि 40 पहले आएंगे, फिर 10 दिन तक करेंगे, फिर 10 दिन बाद जो है 5 चले जाएंगे, तो फिर 35 लोग काम करेंगे। इसी तरीके से 400 350 इस तरह आपको करना था। आगे आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा? 56 सही 2/3 दिन। ये आपका आंसर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी देखिए बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज भी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं। ए इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। कहा गया कि ए, बी और सी कितने कितने दिन तक काम कर सकते हैं, मतलब 20, 30 और 60, मतलब ये 20, ये 30 दिन में, ये 60 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? आपको होगी 60 यूनिट होगा। ये क्या है? टोटल वर्क है। यहाँ क्या आएगा? आपका एफिशिएंसी, जो भी आप हिंदी में क्षमता या एक दिन का कार्य कहते हैं। 60/20 कितना हो जाएगा? 3, मतलब ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। बात समझ में आया? ठीक, अब क्या कहा गया कि कार्य पहले 2 दिन वाला कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, और फिर तीसरे दिन कौन आ जाएगा? तीसरे दिन जो काम होगा, मतलब ये जो तीसरा दिन होगा, आप ऐसे देखिए, ये 2 दिन हो, तीसरा दिन, ठीक है, सॉरी, तीसरा दिन जो होगा उसमें कौन कौन आएगा? आप कहोगे ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी आ जाएगा। मतलब 2 दिन तक तो सिर्फ अकेले ए काम करेगा और तीसरे दिन तीनों मिलके काम करेंगे। तब आप समझ लेते हैं, एक देखिए 2 दिन में ए काम करेगा तो एक का इफिशियंसी कितनी है? 3। ठीक, तो ये 2 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? तो वर्क इसका ए का कितना आ जाएगा 2 दिन का? आप कहोगे 3 × 2 = 6 यूनिट। बात समझ में? 6 यूनिट होगा। अब आगे देखिए, तीसरे दिन तीनों मिलकर, तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट वर्क होगा, क्योंकि और एक दिन तक ही काम किए तो कितना वर्क करेंगे? 6 यूनिट वर्क करेंगे। तो 6 यूनिट वर्क हो रहा है, मतलब 3 दिन में कितना वर्क हो रहा है? तो आप कहोगे 6 यूनिट ये और 6 यूनिट ये, 12 यूनिट वर्क हो रहा है। बात समझ में? कि जो है 3 दिन ये, और मतलब कि ये क्या हो गया कि 3 दिन में कितना यूनिट हुआ? तो 6 दिन, तो 2 दिन ए ने किया तो 6 यूनिट उसने कर दिया। फिर तीसरे दिन जो है ए बी सी तीनों आ गए, तब उसने 6 यूनिट ये वर्क हुआ। तो टोटल 12 यूनिट वर्क 3 दिन में हुआ। अब आपसे पूछा क्या गया है कि कितने दिन, तीसरे दिन, तो कितने दिन में जो है एक काम समाप्त करेगा? सीधा बात है। अब आपको ये बनाना है टोटल वर्क कितना करना है? 60 यूनिट। तो कितने से गुणा कर दें? तो आप कहोगे 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 यूनिट हो जाएगा। तो 5 से इधर भी गुणा करेंगे तो मतलब 15 दिन में
15 डेज में कितना वर्क हो जाएगा 60 यूनिट, तो कितना दिन लगेगा, तो आप कहोगे 15 डेज लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15 दिन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से समझा रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो आंसर क्या होगा 15 दिन इस क्वेश्चन का। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक दो बार रिवाइड कर लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा वापस से देख लीजिएगा एक दो बार, जब आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कहा गया कि 16 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में और 12 पुरुष उसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 16 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद 10 पुरुषों के स्थान पर 4 महिलाएं आ जाती हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है इसको हम देखते हैं। 16 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक, और 12 पुरुष किसी काम को उसी काम को 8 दिन में। ठीक, तो 16 महिलाएं वोमेन्स कितने दिन में करती हैं, तो 12 दिन में करती हैं, 12 पुरुष 8 दिन में, 12 पुरुष मेन 8 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि महिला और जो आदमी है मेन है इनमें रेशियो क्या है, मतलब ये किसके बराबर है, कितने आदमी कितने महिलाओं के बराबर है। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 8 से कितनी बार जाएगा 2 बार, मतलब कि 2 वोमेन जो हैं वो 1 मेन के बराबर है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखें। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया कि 16 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद 10 पुरुषों के स्थान पर 4 महिलाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो शेष कार्य समाप्त होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए आपसे क्या कहा गया कि जो 16 मेन हैं वो काम शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। ठीक, 3 दिन तक काम करते हैं, फिर उसके बाद में क्या हो कि 10 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं आ जाती हैं। मतलब अगर 10 पुरुष 16 पुरुष ने शुरू किया और 10 चले गए तो बचे कितने, तो आप कहोगे 6 मेन बचे, और इनके स्थान पर कितने महिलाएं आ जाती हैं, तो आप कहोगे 4 वोमेन आ जाती हैं। ठीक, और कार्य जो है शेष कार्य को कितने दिन में खत्म कर देते हैं, मतलब आपको निकालना क्या है, D2 निकालना है। अब आइए समझते हैं, ये तो हमारा M2 D2 वाला हो गया। अब इधर हम देखते हैं कि इधर क्या होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारी क्वांटिटी या तो आप एक जैसा ही बना लें, अगर यहाँ वोमेन है तो यहाँ पर सब मेन है, तो या तो यहाँ मेन बना ले या तो सबको वोमेन बना ले, जैसे आपकी इच्छा आप वो काम कर सकते हैं। बात समझ में। तो चलिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि पुरुष हैं तो पुरुष को ही पुरुष में मतलब पुरुष ही बना लेते हैं। तो ये बताइए कि 16 महिलाएं 2 महिला 1 आदमी के बराबर, तो 16 महिलाएं मतलब अगर ये 8 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 16 वोमेन किसके बराबर हो जाएंगे, 8 मेन के बराबर हो जाएंगे। बस इस चीज को ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सीधे सीधे रख लेंगे। ठीक है, यहां पर सीधे सीधे हम रख लेंगे कि 8 मेन 12 दिन में करते हैं। ठीक, और यहां पर वोमेन को भी हम मेन बना लेंगे। तो वोमेन को मेन बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 वोमेन हैं तो इसको 2 वोमेन 1 मेन के बराबर, तो 4 वोमेन किसके बराबर, आप कहोगे 2 मेन के बराबर होंगे, तो मतलब यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, तो चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं, 8 मेन इंटू 12 इजक्वल टू 16 मेन इंटू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8 मेन इंटू D2। बात समझ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें एक काम कर देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा 16 गुणे 3, तो 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो गया 12 छंग 72 m हो गया। ठीक, और यहां से ये कितना हो जाएगा 16 48। ठीक है, 48 m, तो 48 m को हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, 48 m इधर हो गया, और यहाँ क्या बचा है 8 m इंटू D2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा
4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 24m इज इक्वल टू 8m इंटू D2। तो m से m कैंसिल और D2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, D2 बराबर 8 त्रिक 24, तो D2 बराबर कितना आ गया 2 दिन। क्या आया आंसर 2 दिन। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अच्छा सॉरी यहाँ पर होगा 12 8 96, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान रखना था। यहाँ 96m होगा। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए 48, देखिए 96 में 48 घटेगा तो 48m इज इक्वल टू कितना 8m इंटू D2। तो यहाँ m और ये 8 से कितनी बार 8 6 48, मतलब D2 कितना आ जाएगा, D2 यहाँ आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर होगा। बात समझ में आए, D2 कितना आ जाएगा 6 दिन। तो इस तरीके से करना था। अच्छा अब एक चीज और, यहाँ हमने जो ये स्टेप किया 16W मतलब 16 वुमेन 8 मैन के बराबर, तो वहां से ये निकाला क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया मैन कर दिया, या फिर आप एक काम और भी कर सकते थे, यहाँ पर 12 को रख सकते थे, बात एक ही पड़ती, ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको सॉल्व कर लेते, चीज एक ही लिखी हुई है ना, बस वही बात है, ठीक। तो इस तरह कैसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।